नजर आती है। कलामे खुदा में लिखा है कि बनी इसराइल के लोग जो है वो साल बार साल, जिसका मतलब है कि हर साल वो उस बेटी की कब्र पर जाते और 4 दिन तक उसकी यादगारी मनाते थे। कितने दिन तक? 4 दिन तक कब्र पर जाते और उसकी क्या करते? यादगारी मनाते। तो आज हम सभी यादगारी की इबादत में शामिल होते हैं। तो अजीज मोमिन, आज हम देखते हैं कि जो हमारा आज का मौजू है वो है इख्तियार जिंदगी पर इख्तियार रखने वाला। वैसे तो वो इख्तियार कुल है, हर एक चीज पर इख्तियार रखता है। यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि कोई भी चीज उसके बगैर पैदा ना हुई। जो कुछ भी पैदा हुआ है उसी से पैदा हुआ और उसी के लिए पैदा हुआ है। तो अजीज मोमिन, हम देखते हैं कि जो कुछ भी पैदा हुआ है उससे पैदा हुआ है। कोई भी चीज उसके बगैर मूवमेंट या हरकत नहीं कर सकती। सब चीजों पर वो इख्तियार रखता है। लेकिन एक जुज पर हम गौर करेंगे, इख्तियार जिंदगी पर इख्तियार रखने वाला। क्योंकि इब्तदा में हम देखते हैं खुदा हमें जिंदगी देता हुआ नजर आता है। खुदा हमें जिंदगी देता हुआ नजर आता है। मौत खुदा की बनाई दाखिल हो जाता है। आप भी यूहन्ना 11वें बाब का मुताला करें। मार्था और मरियम 2 बहनें हैं जो बैतनिया की रहने वाले हैं और जिनके भाई का नाम लाजर है। 4 रोज़ा मुर्दा है। यीशु मसीह यरूशलेम से 15 किलो का सफर तय करके बैतनिया में आए। तो मरियम को पता चलता है, मार्था को पता चलता है, तो मार्था पहले यीशु मसीह के पास पहुंच जाती है और जाकर क्या कहती है? ए रब्बी, ए उस्ताद, ए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। मैं अब भी जानती हूँ कि तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। यीशु मसीहा ने फरमाया तेरा भाई जी उठेगा। कहने लगी मैं जानती हूँ क़यामत के दिन जी उठेगा। और क्या फरमाया कि क़यामत और जिंदगी, ये उसका इंट्रोडक्शन है। पहले क्या कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी। और दूसरा क्या है कि क़यामत और जिंदगी। और तीसरा यूहन्ना की अंजील में हम फिर 14वें बाब की पहली आयत से देखें तो लिखा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी ईमान रखो, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन मैं जाता हूँ, जाकर तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? जगह तैयार करता हूँ। फिर आऊंगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। तो तुम रसूल कहने लगे ए रब्बी, ए उस्ताद, ए आका, हम उस राह के बारे में नहीं जानते। फरमाया कि राह और हक और जिंदगी, जरा मिलकर राह, हक और जिंदगी मैं ही हूँ। ये उसका तारफ है। क्या है? जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता वो हमेशा की जिंदगी। क़यामत और जिंदगी, राह, हक और जिंदगी, वो अपने आप को मुतारफ किससे करवा रहा है? जिंदगी से करवा रहा है। और इसी तरह वो प्रैक्टिकल भी करे तो किसका करता है? जिंदगी का करता है। कितने मुर्दों को जिंदा किया? अंजील मुक़द्दस में, अनाजील में 3 मुर्दों का जिक्र हमें मिलता है। वैसे तो बेशुमार किए होंगे, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है अगर सारी जिंदगी की बातें उसकी लिखी जाती तो शायद दुनिया में किताबें ना समा सकती। लेकिन 3
मौजज़ात का जिक्र है जिसमें यीशु मसीह जिंदगी देते हुए हमें नजर आते। पहला, यायर की बेटी को जिंदा करना, और यायर की बेटी का जो अब जिंदा किया जाना है वो हम देखते हैं कि पहले बीमार है और यीशु मसीह के पास आते हैं यायर नामी शख्स, और क्या कहता है, मेरी बेटी करीब मरग है, चल और जाकर उसे बचा ले। उसका ईमान है कि उसके पास जिंदगी है, वो मौजज़ात कर सकता है, वो बीमारों को शिफा दे सकता है। तो इतने में रास्ते में एक और मौजज़ा हो गया कि एक औरत जो 12 बरस से बीमार है, उसका ईमान था कि मैं उसका पल्लू छूलूंगी तो शिफा पालूंगी। इतने में घर से मैसेज आ गया कि अब उस साथ को दिक्कत, अब उस साथ को परेशान ना कर, क्योंकि तेरी बेटी मर गई, तेरी बेटी। और जो जिंदगी पर इख्तियार रखता है उसने क्या फरमाया कि इत्काद रख, ईमान रख, भरोसा रख, यकीन रख, तेरी बेटी मरी नहीं बल्कि सो रही है। इत्काद रखेगा, भरोसा रखेगा तो खुदा का जलाल देखेगा। जब उस घर में गए, सब रो रहे हैं, वावेला कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं, लेकिन जो जिंदगी पर इख्तियार रखने वाला है वो घर में इंटर होते ही मंजर को जब देखता है तो फरमाता है कि बेटी मरी नहीं बल्कि सोती है। सब उसका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उन्हें एतबार था कि बेटी मर गई है, बेटी मर गई है। उसने उन सबको बाहर निकाला और फरमाया क्या बेटी, मैं तुझे हुक्म देता हूँ उठ, और बेटी उठ गई। और फिर दूसरा, यार जो नाइन की बेवा का बेटा है उससे जिंदा किया। हमारे मुआशरे में बेवा किसे कहा जाता है? जिसका शौहर ऐसा नहीं है। कुछ बहनें बेटियां ऐसी भी होती है जो सारी उम्र शादी नहीं करवाती, हम उनको बेवा तो नहीं कह सकते, उससे हम बेवा कहते हैं ना जिसका शौहर मर गया हो। लेकिन बिब्लिकल बेवा वो है जिसका कोई और सहारा ही ना हो, और इस बेवा का सिर्फ एक बेटा है जो इसका सहारा है, वो भी मर गया। और फरमाया कि उसे तरस आया उस पर। कलाम खुदा में लिखा है कि मसीह यीशु को उस पर तरस आया और जनाजे को रोका और फरमाया कि नौजवान, मैं तुझे हुक्म देता हूं उठ। और वो नौजवान भी उठ गया। ये उठ का लफ्ज 2 बार इस्तेमाल किया गया है, नाइन के बेवा के बेटा के लिए और यायर की बेटी के लिए। और उठ का लफ्ज याद रखे 2 हालतों में इस्तेमाल होता है, या कोई बैठा हो या फिर या कोई सो रहा हो। तो मसीह यीशु के नजदीक मौत नहीं, बल्कि क्या कहा, ये बेटी मरी नहीं बल्कि सो रही है। और फिर लाजर को जिंदा किया। जब यरूशलेम में है तो लिखा है कि अपने शागिर्दों को कहने लगा, चलो हमारा दोस्त लाजर सो गया है, जाकर उसे जगाएं। शागिर्द कहने लगे, ऐसा अगर वो सो गया तो खुद ही उठ जाएगा। फरमाया नहीं, हमारा वहां पर जाना लाजम है ताकि वहां पर भी खुदा का जलाल जाहिर हो। और जब कब्र पर चले जाते हैं, मंजर क्या देखते हैं कि वो लाजर को आवाज देते हैं। बहनी कहने लगी, अब तो उसमें से बदबू आ रही होगी, 4 दिन हो गए उससे मरे हुए। जो उसके लिए वह वेला कर रही है, मातम कर रही है, उन्हीं का बोल क्या है कि अब उसमें से बदबू आ रही है। तो फरमाया, क्या मैंने कहा नहीं था कि ईमान रखोगे, एतकाद रखोगे तो खुदा का जलाल देखोगे।
तो अजीज मोमिन लाजर को भी आवाज दी तो कलाम खुदा में लिखा है कि वो कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। इसलिए उसने